आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। दोस्तों welcomes for the giving to 19th romance films songs Mohammad Rafi and Kishore Da giving to new version how talent to brought practical different songs giving to Indians greats classical singers Mohammad Rafi voice। दोस्तों आप सबका स्वागत है and subscribe likes and give to comments different songs given to Indians great singers। दोस्तों जैसे कि हम इस गीत संगीत की दुनिया में हम रोमांस दौर को 70 के दौर को हम शुरू करते हैं, जिसमें महानायक किशोरदा की आवाज़ जो जज करती थी वो फर्स्ट क्लासिकल फर्स्ट सुपरस्टार्स इंडियंस राजेश खन्ना फोर्स। दोस्तों उसमें जो 1969 का गीत जो रहा, जिसमें 80 के दौर तक मोहम्मद रफ़ी के भी गीत संगीत रहे, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गीत संगीत को मोहम्मद रफ़ी को साथ साथ वो चलाते रहे और वो गीत संगीत कौन से हैं आज आप उसकी जानकारी करेंगे। लेकिन दोस्तों एक तरफ 1969 में जो किशोरदा ने जो एक नए दौर की जो चंचल आवाज़ के साथ साथ राजेश खन्ना के लिए जो हाँ जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। दोस्तों ये क्योंकि उस वक्त जोड़ी थी कपल्स फोर्स राजेश खन्ना फिल्म फर्स्ट चॉकलेटीज हीरोज़ में, जिसमें उसकी पे लड़कियां मरती थी और उसकी कहीं उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर्स पे उसकी चॉकलेट आवाज़ पे लोग दीवाने थे। लेकिन उसका जो रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए दोस्तों मोहम्मद रफ़ी का दौर जो है 1969 से 80 तक जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफ़ी क्लासिकल सिंगर्स को गिवन टू डिफरेंट वीडियो डिफरेंट सॉन्ग्स उनको दिए। दोस्तों उसकी जानकारी के लिए जो 264 गीत जो धर्मेंद्र जी के लिए उन्होंने गाए हैं और ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी की गीत संगीत जो आप जानते हैं कई स्टार्स के लिए उन्होंने गाया, दिलीप कुमार के लिए गाया, राजेश के लिए गाए और कई सिंगर्स हीरो के लिए सिंगर्स ने गाए हैं। और रफ़ी जो है सिंगर की आवाज़ को पहचानते और उसकी साइकोलॉजिकल टर्म्स को, उसकी इमोशन को, उसकी गेस्चर को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी स्टाइल लिपसिंग्स को, सारी चीज़ को वो आवाज़ को निकालते और कई ऐसे कारण हुए जिसमें गीत एक पंजारा था, एक पंजारा था जीवन रावना। एक और फिल्म थी जिसमें दिल दौलत दुनिया दिल दौलत दुनिया जो एक फिल्म थी जिसमें जो फ्लॉप रही, जिसमें धर्मेंद्र की कई फिल्म उसमें उस वक़्त 1970 में जो उसकी 7 फिल्में थी जो उसमें वो फ्लॉप रही। लेकिन धर्मेंद्र जी ने एक कमाल धर्मेंद्र की फिल्म्स ने किया, वो क्लासिकल सिंगर की हम आपको जानकारी करते हैं, जिसमें महानायक मोहम्मद रफ़ी ने जो उसके अंदर जो अपनी क्लासिकल आवाज़ को दिया। तो उसकी जानकारी के लिए 1971 की फिल्म थी जिसका नाम लोफर था, उसमें गीत जो है जिसने राजेश खन्ना की जो किशोरदा के साथ गीत संगीत रहे, जिसमें 1969 में उसने फिल्म आराधना में जो गीत संगीत चॉकलेट्स और उसकी फिट आवाज़ थी और 1971 तक उसकी आवाज़ रही और वो सुपरस्टार बन रहे थे और ये इस पिच पे जो है किशोरदा बाजी ले रहे थे। और उसके बाद जो है रफ़ी का गीत दोस्तों हम आपको सुनाते हैं जो धर्मेंद्र जी के 1971 में और उससे पहले भी कई जो भारी एक्टिंग के लिए उन्होंने फिल्में 73 की एक फिल्म बनाई थी, लेकिन 71 और 73 के अंदर धर्मेंद्र जी का एक फिल्म आती है जिसका नाम था लोफर। दोस्तों ये गीत लोफर फिल्म जिसमें एक गीत था जिसमें 2 गीत थे और उसमें रफ़ी के साथ जो गीत संगीत गा रही थी वो लता मंगेशकर वाज द सिंगिंग ऑन दोस टाइम्स एंड सॉन्ग्स वाज जो गीत संगीत थे जिसमें धर्मेंद्र ने सुपरस्टार का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और उसमें जो है जो पिच थी राजेश खन्ना की जो रोमांस के दौर में जा रहे थे तेज़ी के साथ, वो पिच नीचे और धर्मेंद्र जी ने 7 फिल्मों में ये फिल्म जो रोमांस की फिल्म थी और उसके जो गीत हैं वो सुनाते हैं। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है,
मौसम बड़ा बेईमान है। और लता ने जो गीत गाया था वो आज आपको सुनाते हैं। खूबसूरत है तो मैं भी हूँ हंसी, खूबसूरत है तो मैं भी हूँ हंसी, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। दोस्तों ये गीत संगीत का जो सफ़र रहा इस फिल्म में राजेश खन्ना का जो स्टार्स था वो क्योंकि धर्मेंद्र जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसकी जो म्यूज़िक और उस गीत संगीत को तैयार किया। और दोस्तों इसकी चर्चा ये दौर था रोमांस का दौर, और उसमें जो हम एक बुक्स की स्टडी करके आपको बताते हैं। दोस्तों ये रोमांस का दौर, राजेश खन्ना का दौर जो था, रोमांस की जो इब्तिदा हुई उसके बारे में आज हम आपको थोड़ी सी जानकारी करते हैं। दोस्तों रोमांस में जो राजेश खन्ना का दौर था उसमें जो ख्याली दुनिया थी और उसके अंदर जो मैंने एक रिसर्च की है जो 1970 में और 30 तक यानी 1790 से और 1830 तक बास इसको मुफक्कर कहते हैं, और बास कहते हैं कि 1785 से लेकर 1832 तक रोमांस का दौर रहा। और रोमांस कहाँ से शुरू हुआ? रोमांस वेस्ट से शुरू हुआ, और इसकी जो उस वक्त जो पोइट्स थे वो वर्ड्सवर्थ, कोलरिज थे और कई और शायरों ने दी। लेकिन वर्ड्सवर्थ की एक बुक्स को मैंने स्टडी की है जिसमें बेलेट्स एक बुक थी उस वक्त, और कोलरिज की जो है बायोग्राफिया बुक्स है जो उन्होंने 1798 यानी 1798 में उसने एक बुक्स लिखी है। और उसमें जो है क्योंकि ये क्लासिकल्स दौर से निकल चुके थे, क्लासिकल्स में उसूल कवायद आते हैं, दीज रोमांस का दौर, और वहाँ से जो है जो बुक्स स्टडी की, रिसर्च किया, और वहाँ से लोगों ने रोमांस की तरफ आए और एक नई दुनिया में। और क्योंकि राजेश खन्ना जो है रोमांस के दौर में एक रोमांस में डूबे रहे, और रोमांस में हम आपका जो है इमोशंस होते हैं, आपकी परसेप्शन होते हैं जिसमें अक्ल और दिल की दोनों दुनिया और दोनों के इमोशंस फुल होते हैं। और राजेश खन्ना की जो जितनी कितनी फिल्म है वो जो है रोमांस में डूबी हुई और इमेजनरी में डूबी हुई। दीज गिव टू इन्फॉर्मेशन दीज स्टडीज़। दोस्तों यहाँ पे जो जितने कितने पोइट्स हैं उन्होंने जो पोइट्री लिखी है, चाहे मजरूफ ने चाहे जिसने, तो ये रोमांस का दौर था जिसमें शकील बदयूनी की शायर की पोइट्री आती है, और जिसमें रफ़ी का गीत हमने आपको सुनाया, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो इसमें मौसमों और नेचर्स को और ख्यालात को और जज्बे को और इमोशन को, तो ये सारा रोमांस का 1980 तक जो दौर था, रोमांस टू गिव टू रोमांस इज़ डिफरेंट रिसर्च। जो हिंदी गीत संगीत को हमने वेस्ट की जो रिसर्च और बुक्स की, तो पोइट ने जितने कितने गीत संगीत लिखने वालों ने जो है रोमांस को, राजेश खन्ना जो है वो जो ख्याली दुनिया में रहे और ख्याल में इमेजनरी में रहे, और इमेजनरी में जो लोग रहते हैं और यहाँ पे दो दुनिया हैं, लेकिन ये रियलिटी के हकीकत के मुखालिफ है। दोस्तों आज की जानकारी के लिए बहुत ही डीप स्टडी को हमने रिसर्च करके आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दीज ऑल्स गिविंग टू वर्ल्ड वॉर पोट्री एंड शेले एंड डिफरेंट पोइट्स। थैंक फॉर